हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आ गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड इट इज द लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक विशेष टिप्पणी देना चाहूंगा कि आप एक गिलास पानी पी के बैठना, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना अच्छे अच्छों की हवा निकाल देता है। सो ये चैप्टर को लीनियरली बिल्कुल लेना। 8 मार्क्स का आ रहा है, इसको लीनियरली बच्चे छोड़ देते हैं, चैप्टर छोड़ो हो ही रहा, लेकिन इसको अच्छे से समझना है। ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ और आज पूरी समरी दूंगा, डिटेल में दूंगा, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज देखना पूरी। ठीक है ना। सो इस 8 मार्क्स का आ रहा है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है एंड करना ध्यान से, बिकॉज 8 मार्क्स पूरे चाहिए हमें, एक भी मार्क्स नहीं गंवाना। स्टैटिस्टिक्स, इस नोटेशन को हम कहते हैं सिग्मा। अब इसकी डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले हम सिर्फ इसका बेसिक समझ लेते हैं और इन चीजों पे आते हैं। सिग्मा मीन्स समेशन, मीन्स सम ऑफ। ठीक है ना, लाइक सिग्मा ऑफ, अगर मैं कह रहा हूं सिग्मा ऑफ 5 नंबर्स है कोई, सो वो हो गया मतलब समेशन ऑफ 5 नंबर्स मीन्स सम ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है ना। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है मीन मीडियन मोड। अब मीन मीडियन मोड आपने अनग्रुप डाटा, अनग्रुप मतलब 1 2 3 4, जो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप होता है 4 to 5 6 to 7, ये ग्रुप होता है। आपने अनग्रुप्ड करा हुआ है। अनग्रुप में क्या होता है मीन का कि सम कर दो सारे नंबर्स का, सारे ऑब्जर्वेशंस का। यस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट, ये याद होगा आपको। अभी आगे है हमारे पास ग्रुप वाले। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं अगर अनग्रुप की बात करूं, सो अनग्रुप में अब सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ। सो अब जो हमारे मीन है ना, उसको हम कैसे लिख लेते हैं, एफ आई एक्स आई। अब सारी ये टर्म्स मैं कह रहा हूं, ये चैप्टर बहुत डिटेलिंग वाला है, छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, सो बहुत डिटेलिंग में चैप्टर। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसको मीन को हम ऐसे लिखते हैं, मैं बताता हूं क्या चीजें। दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन हुई है उनका सम। अब फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई क्यों लिखा है, ये मैं आगे डिटेल में जाने के बाद बताऊंगा। ठीक है ना। सो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें दो मेथड लगाते हैं मीन में, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब सीधा मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई है हमारे पास और एफ आई है, सो सीधा सीधा कर दो। ये हमारी, मैंने यही सेम टर्म लिखी है। सो सीधा इसमें है कि सीधा सीधा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, काम खत्म। ठीक है ना। और जो हमारा मीन है उसको एक्स बार से भी डिनोट करा जाता है। छोटी छोटी टर्म से याद रखनी है। ठीक है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ये चीजें सच्ची कह रहा हूं, आपको एग्जाम से पहले यही रिवाइज करना है और कुछ रिवाइज नहीं करना, एकदम एग्जाम से पहले ये चीज रिवाइज करके जानी है। ठीक है ना। तो एक्स बार लिख सकते हैं हम डायरेक्ट मेथड, मतलब मीन को। ठीक है ना, एक्स बार लिखते हैं। अभी इसमें क्या है, सेकंड एज्यूम मीन मेथड। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, एज्यूम मतलब किसी को भी एज्यूम करो, हाँ वो मीन है। वो मीन हमें पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं वो मीन है। दैट इज एज्यूम मीन मेथड। ये काम तब आता है जब हमें कोई एक फ्रीक्वेंसी दी ही नहीं गई होती और हमें वो फाइंड करनी है। अब हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें तो मीन ही नहीं पता, तो हम किसी ना किसी मीन को एज्यूम कर लेते हैं, चलो ये मीन मान लेते हैं। ठीक है ना, वो उससे होता है। अब एज्यूम मीन मेथड से क्या है, इसमें फॉर्मूला a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई, डी आई इज डेविएशन। इसके बारे में अभी आप फॉर्मूला खाली देख लो, मैंने खाली एक रिवीजन के लिए आपका पूरा समरी लिख दी है, तो ये फॉर्मूला मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा। मीडियन की बात करें तो एल प्लस, जो हमारा एल मतलब लोअर टर्म, एल मतलब क्या होता है लोअर टर्म, और ए मतलब क्लास मार्क, उस जो हमारी जो एज्यूम मीन हमने करा है उसका क्लास मार्क। क्लास मार्क भी बताऊंगा टेबल बना के। सो मीडियन के बारे में बात करें, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एच, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एफ इंटू एक्स। ठीक है ना, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एच मतलब हाइट। मोड की बात करें तो ये फॉर्मूला है, एंड आगे आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कर्व और ओगिव। कर्व तो नहीं आ रहा है, कर्व तो यार ग्राफिकल मेथड में चले गया, एंड ओगिव तो आ रहा है। ओगिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यार इसका पता नहीं है, ये आने के ज्यादा चांसेस नहीं है, बट आ गया तो बहुत ये इंपॉर्टेंट है। इसको ओगिव को एक बार देख लेना। आपको अगर आपको समझ ना आ रहा हो, बिकॉज पूरे चैप्टर में मुझे ओगिव से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं लगा।
ठीक है ना। सो ओगिव इसमें मोर देन मेथड एंड लेस देन मेथड होता है, ये भी मैं समझा दूंगा। एंड इसके बाद आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। यार ये तो मतलब है नंबर बस ले लो, ठीक है ना, फ्री में बट रहे हैं, ले लो नंबर, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू वो। भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, फ्री के नंबर बट रहे हैं, ले लो, ठीक है ना। इसमें मुझे तो लगता है इसमें 100% आएगा क्वेश्चन, बट अगर नहीं आया तो मैं 99% ले लेते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा आएगा ही आएगा। सो इसके तो फ्री के नंबर है, आप ले लो बस, इसको फॉर्मूला को रटो, ले लो नंबर, ठीक है ना। 3 मीडियम माइनस 2 मीन इक्वल टू मोर। अब इसको याद कैसे करें, याद नहीं होता। पहली बात ये जो मीन है ना, आपको पता है ना, टू मीन, लोग कहते हैं ना ही इज टू मीन, तो आपका एक फ्रेज बन गया है टू मीन। तो आपको याद रहेगा कि मीन के साथ टू लगना है, टू मीन, ठीक है ना। अगर 3 मीडियन की बात करें, सो मीन ही साथ में आएगा, ठीक है ना। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको ये याद रखना है मीन साथ में आएगा, सो मीडियन और मीन हमारे साथ में आएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको भी मेमोराइज करना पड़ेगा। सो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड, हमारा एम्पेरिकल फॉर्म। वापस चलते, मैंने कहा था कि मैं आपको सिग्मा का एक थोड़े बारे में बताऊंगा। सो अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा आपको बता दिया मैंने, समेशन होता है, ठीक है ना। अब मैंने एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 5 लेकर, सो सम ऑफ दीज नंबर्स, मतलब अगर मैं कहूं समेशन ऑफ दीज 5 नंबर्स, मतलब सिग्मा ऑफ दीज 5 नंबर्स मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगा हमारा। अब लेकिन ये जो डिटेल्स लिखी होती हैं, इसके ऊपर, इसके राइट हैंड साइड, इसके लोअर साइड, ये चीजें क्या है, ये जो है ना हमारा राइट हैंड साइड पे लिखा होता है, इट इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। मतलब आपका जो टर्म चल रहा है, लाइक मैंने ये देखा, अब इसमें क्या टर्म चल रहा है, हमारा एन चल रहा है। वाई फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर सेकंड 2 है, सो एन नंबर मतलब जो जिस पोजीशन पे है वही नंबर है हमारा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिख दूं यहां पर 1 4 9 16, क्या है ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, राइट। सो मैं यहां पर जनरल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, n स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, अब मैंने क्या पता कि 9 से स्टार्ट कर दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है ना। 9 16 25, अब मैंने 9 से स्टार्ट कर दिया, तो कहां से हो रहा है, 3 से हो रहा है, ठीक है ना। 3 स्क्वायर से हो रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वही 3 से हो रहा है स्टार्ट। सो हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट n जो आ रहा है ना हमारा, उसकी वैल्यू है i इज इक्वल टू मैं 3 कर दूंगा, व्हाई, बिकॉज हमारा फर्स्ट जो है वो 3 है। अच्छा और बात करें, और एक और चीज की बात करें तो n, ऊपर जो n लगा है, व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। क्योंकि ये एपी होती है तो इनफिनिट चलती रहती है, ठीक है ना। अगर मैं n स्क्वायर की बात कर रहा हूं, मैंने कहां खत्म हो रही है, मैंने कहा चलती जा रही है, मैंने कहा ही इसमें कहीं खत्म हो रही है, राइट। अब कितने टर्म्स का चाहिए बताओ सही, सम के हम सारे टर्म्स का निकाल लेंगे, नहीं ना। तो हमें कितने टर्म्स का चाहिए, 5 टर्म्स का चाहिए, 6 का चाहिए, तो ये n की वैल्यू है, कितने टर्म्स का सम चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप करके दिखाना, सम ऑफ 3 टर्म्स n स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर लिखते हैं i इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका मतलब n की फर्स्ट वैल्यू। तो अभी इसका क्या होगा आंसर, सबसे पहले n पे लगाऊंगा मैं 1 स्क्वायर प्लस 1, अब 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 टर्म्स का चाहिए मुझे, 3 स्क्वायर प्लस 1, बस इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 + 3 16 आ जाएगा। तो हमारा ये मोटिव नहीं है, हमारा ये लर्न करना मोटिव नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये समझा रहा हूं दैट जो हमारा ये टर्म्स हैं, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने एपी में भी कराया था, आपने अगर देखा हो तो मेरी क्वेश्चन सीरीज में मैंने ये एपी में भी कराया था, ठीक है। तो समेशन का मतलब यही होता है, और इसमें ज्यादा काम नहीं आने वाला, इसमें खाली फॉर्मूलाज में काम आएगा, लाइक समेशन ऑफ fi xi, समेशन ऑफ di, तो आपके समझने के लिए कि समेशन क्या है, ठीक है ना। ऊपर की टर्म्स नीचे की टर्म्स तो ज्यादा नहीं आएंगी, आपकी खाली अंडरस्टैंडिंग रहती। अब डिटेल में चलते हैं, मीन के बारे में एक बार जान लेते हैं। मीन मैंने 2 मेथड बताए थे, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड।
सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या कहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो और काम खत्म करो, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट मेथड की बात करें तो मैंने टेबल आपको दिया है। सो टेबल में अब क्या क्या चीजें हैं, हमें सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन हर एक टेबल में होती है, ठीक है ना। हर एक टेबल में ऑब्जर्वेशन होती है, फ्रीक्वेंसी हर एक टेबल में होती है, इसको डिनोट किया जाता है FI से, ठीक है ना। FI से डिनोट किया जाता है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्रुप, इसे हम डायरेक्टली यूज तो कर ही नहीं सकते बिकॉज नंबर, इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब है 3 नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 to 5। 3 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी 0 और 5 के बीच में लाई करती है। कहां लाई कर रही है कुछ नहीं पता। अब इसी वजह से हमें नहीं पता, इसी वजह से हमें क्या लेना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, सिंपल सी भाषा में होता है एवरेज, ठीक है ना। मीन में मीन आ गया, मीन में भी मीन आ गया, ठीक है ना। क्लास मार्क का सिंपल सा मतलब होता है एवरेज। आपको एवरेज निकालनी है, 0 और 5 की एवरेज निकालो, ठीक है ना। 0 + 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5। ऐसे सिमिलरली आपको मतलब मिडिल नंबर निकाल दो ताकि आप एक एवरेज ले आओ, ठीक है ना। अब आपका सम देखो, अब क्लास मार्क का मतलब है दैट, मैं अगर एक बात करूं, जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया, ठीक है ना। अब 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6। अगर मैं इनका एवरेज ले लूं, इनका अगर मैं एक एवरेज ले लूं, ठीक है ना, एवरेज क्या हो जाएगा मेरे पास, सम करूंगा डिवाइड बाय 3, 2 आ जाएगा एवरेज, राइट। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 3, 2 × 3 करूंगा तो 6 आ जाएगा, वही मैंने यहां पर कर रहा हूं, राइट। मैं एवरेज ले रहा हूं, उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी जो वैल्यू है वो नियर टू आ जाएगी जो भी हमारे नंबर्स है, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है, इसमें नेक्स्ट कॉलम आता है, वो आता है FI XI का। व्हाट इज FI XI? FI XI मतलब FI और XI को मल्टीप्लाई करना, 3 × 2.5 7.5 आ जाएगा, राइट। 4 × 7.5 30 आ जाएगा। सिमिलरली सारे मल्टीप्लाई करने हैं। अब इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है 3 नंबर्स हैं ऐसे, मींस ABC। हमने ABC का एवरेज ले लिया 2.5, मतलब हमने एवरेज पे ले लिया था तीनों 2.5 है, राइट। अब हम वैसे ही चलते जा रहे हैं, हमने एवरेज पे ले लिया 7.5 के 4 नंबर है, ठीक है ना। ऐसे ही लेते गए। सो हम अब क्या कर रहे हैं, हमें इनका मीन निकालना है। सो हम सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर देंगे। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, अब इतना सारा लिखने की बजाय हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करके हम इन सबको सारे नंबर्स को हम सम कर देंगे ताकि हमारी क्या आ जाए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज नन अदर बट समेशन ऑफ FI XI। FI XI निकाला, उनका समेशन कर दिया, उसका नाम हो गया समेशन ऑफ FI XI और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर मैंने बताया था ना, फ्रीक्वेंसी सिंपल भाषा में ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ FY। हमारा फॉर्मूला ये है मीन का, ये डायरेक्ट मेथड। सो एज्यूम्ड मेथड के लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बड़ा टेबल है, इसमें सारी चीजें आपको मैं कह रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, फॉर्मूला याद करो बस। आपका जो एज्यूम्ड मीन है उसका जो क्लास मार्क होगा वो आपको कोई भी जो भी आपको एज्यूम करना है, दैट एज्यूम्ड मीन, ठीक है। समेशन ऑफ FIDI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो आपको वो चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी आपको क्या क्या चाहिए वो आपको अपने आप मिल जाएगा। अभी इसमें बात करें सो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क डेविएशन। डेविएशन आपके लिए एक नया टर्म आ गया है। डेविएशन मतलब क्या है, XI - A एज्यूमिंग। अब हमें एज्यूमिंग कोई नहीं चुनो, अब प्रेफरेबल ये होता है दैट आप सबसे मिडिल नंबर चुनो ताकि आपको इजियर हो, राइट। बिकॉज मिडिल नंबर चुनते हो तो आपका ना बहुत सारा कट हो जाता है, आंसर सेम आएगा। आंसर आप चाहे फर्स्ट वाला ले लो एज्यूमिंग, आपका आंसर सेम आने वाला है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। सो आप कोई भी एज्यूमिंग ले लो, हम फिर भी इजियर के लिए हम मिडिल वाला लेते हैं। मिडिल वाला एज्यूमिंग मींस 12.5, हमारा एज्यूमिंग आ गया 12.5, हमने A0 से 12.5 ले लिया। अब डेविएशन मतलब XI - A, XI मतलब इसका क्लास मार्क जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है। सो 2.5 - 12.5 क्या आ जाएगा, 10 - 10।
-10 आ जाएगा। अब सिमिलरली इसमें करेंगे तो वापस से फिर से 7.5 माइनस 12.5 क्या आ जाएगा -5। यहां सिमिलरली करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, राइट। अब यहां करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब यहां करेंगे तो 10 आ जाएगा, राइट। अब इसका सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, कुछ सॉरी आई एम सॉरी, इसका सम नहीं करना। आगे इसके आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू -10। अब fi di है हमारे पास, di ये रहा, fi ये रहा, तो 3 इंटू -10 करेंगे -30 आ जाएगा, -5 इंटू 4 करेंगे -20 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 10 20। अब लास्ट में टोटल लिखे बिकॉज हमें fi di का समेशन चाहिए, fi का समेशन चाहिए, इन दोनों की जरूरत नहीं है। इसका समेशन गिनो कितना आ जाएगा, -20 प्लस 20 कैंसिल हो जाएगा, -30 25 -5 आ जाएगा। इसका समेशन करते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21। हमारा आंसर क्या होगा, -5 डिवाइड बाय 21, ठीक है। और एज्यूम मीन हमारा क्या है, यहाँ पर एज्यूम मीन हमारे पास 12.5। अब यहाँ नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगर आप गलत भी हो ना, आपको करेक्ट करने के लिए वो नेगेटिव आ गया है कि आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो, मीन थोड़ा सा पीछे है, ठीक है ना। सो मतलब हमारा थोड़ा सा पीछे है मीन, तो मतलब -5/21। अभी यहाँ पर हमने क्या लिया था, एज्यूम मीन हमने लिया था 12.5, राइट। अब 12.5 प्लस summation of fi di that is -5 and summation of fi that is 21, तो -5/21, ठीक है। सो 5/21 इसको रैंडमली ले सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, 0.25 हमारा आ जाएगा 12.25। अब ये चीज देखो दैट मैंने 10 to 15 बोला एंड 12.25 आ गया, मतलब क्या है, उसी के बीच में लाई कर रहा था। अब मतलब ये आपको उसको लेके चलना है। सो ऐसे ऐसे होगा, कुछ ना आएंगे। मीन का ये आपका पार्ट खत्म हो गया, मीन के दोनों पार्ट खत्म हो गए। प्लीज ये याद, इसमें बहुत सारी डिटेल है, सो डिटेलिंग को याद रखना है। एफ आई आ गया, डी आई आ गया और ये डेविएशन। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको तुरंत आंसर कर दूंगा। और एज्यूमिंग मेथड खत्म है। अभी ये पार्ट 1 था, बिकॉज मुझे पता है आप इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाओगे, सो इसमें डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा है। मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ, मैं कम भी नहीं कर रहा कि समरी छोटी सी करके दे दूं, मैं पूरा समझा रहा हूँ। सो पार्ट 1 डन है, मैं आपको पार्ट 2 में फिर से मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 2 में हम करेंगे मीडियन एंड मोड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।